8 प्रहर का अर्थ है दिन और रात को 24 घंटों में विभाजित करके 8 भागों में बांटना। प्रत्येक भाग को एक प्रहर कहा जाता है जो लगभग 3 घंटे का होता है। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रहर का अपना महत्व है और कुछ विशेष कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। 8 प्रहरों के नाम और उनके महत्व के बारे में जानते हैं। दिन के 4 प्रहर पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल। रात के 4 प्रहर प्रदोष, निशीथ, त्रियामा, उषा। इन प्रहरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दिन का प्रथम प्रहर पूर्वाह्न प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक। सूर्योदय के समय दिन का पहला प्रहर प्रारंभ होता है जिसे पूर्वाह्न कहा जाता है। यह प्रहर स्नान, पूजा पाठ और शिक्षा के लिए उत्तम माना जाता है। इस प्रहर में सोना और संभोग करना वर्जित होता है। इस प्रहर में क्रोध को कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका मन और मस्तिष्क पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही भविष्य भी खराब होता है। दिन का दूसरा प्रहर मध्याह्न सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। इस प्रहर में हमारा मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह कर्म कार्य का समय होता है। विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, व्यापारी व्यापार में लगते हैं और गृहस्थ अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इस प्रहर में मांगलिक कार्य करने और पेड़ पौधे लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। दिन का तीसरा प्रहर अपराह्न दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। यह भोजन और विश्राम का समय माना जाता है। इस समय अधिक श्रम करने से बचना चाहिए। यह तमोगुणी समय होता है। इस प्रहर में भोजन करना उत्तम है, लेकिन सोना और स्नान करना उचित नहीं। इस प्रहर में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रहर में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाए तो संतान उत्पत्ति की समस्या दूर होती है। दिन का चौथा प्रहर सायंकाल दिन के 3 बजे से 6 बजे तक। दिन के चौथे और अंतिम प्रहर को सायंकाल कहते हैं। इस समय सूर्यास्त होता है, जिससे वातावरण में सात्विकता बनी रहती है। यह प्रहर सात्विक तो होता है, लेकिन इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन से बचना चाहिए और कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय में अगर नियमित रूप से पौधों में जल डाला जाए तो माता और पिता का बच्चों के साथ संबंध मधुर रहता है। रात का प्रथम प्रहर प्रदोष काल शाम 6 बजे से 9 बजे तक। इस प्रहर में सतोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में किसी भी प्रकार के तामसिक कार्य करना वर्जित है। क्रोध, कलह और बहस करना वर्जित है। इस प्रहर में पूजा, प्रार्थना, संध्या वंदन, ध्यान आदि करने से बहुत लाभ मिलता है। इस समय में घर के पूजा के स्थान पर घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत अच्छा रहता है। रात का दूसरा प्रहर निश्चित काल रात 9 बजे से 12 बजे तक। इस प्रहर में तामसिक और राजसिक अर्थात दोनों ही गुणों की प्रधानता होती है, लेकिन यह पूर्णता नकारात्मक नहीं होता। इस समय अधिकांश प्राणी विश्राम करते हैं। इस प्रहर में भूल कर भी फूल या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही किसी वृक्ष को छूना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। इस प्रहर में बने भोजन का कुछ हिस्सा पशु को खिलाएंगे तो आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत बने रहेंगे। रात का तीसरा प्रहर त्रियामा रात 12 बजे से 3 बजे तक। इसे मध्य रात्रि भी कहते हैं। यह समय शुद्ध रूप से तामसिक माना गया है। यह समय पूर्ण विश्राम का ही होता है। इस प्रहर में भोजन, स्नान या ध्यान करना वर्जित है। ऐसा करने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रहर में प्रार्थना करने से वह तुरंत फलदायी होती है। यह अत्यंत गूढ़ साधनाओं के लिए उपयुक्त समय है। इस समय तांत्रिक और सिद्ध पुरुष विशेष साधनाएं करते हैं। रात का चौथा प्रहर उषा काल, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, रात 3 बजे से 6 बजे तक। यह ध्यान, जप, स्व अध्याय और साधना का सर्वोत्तम समय होता है।
इस समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। यह पूरी तरह सात्विक प्रहर होता है। इस प्रहर में उठकर नित्य कर्मों से निपटकर पूजा अर्चना या ध्यान करने से अत्यंत लाभ मिलता है। इस प्रहर में शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इसमें अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए।